और बढ़ते आगे, बड़ी खबर है। गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन हुए सूर्या हत्याकांड के बाद माहौल संवेदनशील बना हुआ है। इसी बीच कुछ हिंदू संगठनों ने जुम्मे की नमाज का विरोध किए जाने और नमाज नहीं होने देने की चेतावनी के बाद पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। आज जुम्मे की नमाज के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों ने खोड़ा इलाके में करीब 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बकरीद के दिन सूर्या चौहान की हत्या के मामले ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया था। परिजनों के आरोप के मुताबिक असद ने सूर्या को कुर्बानी दिखाने के बहाने बुलाया और फिर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की एक तरह से पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। संवेदनशील इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सूर्या हत्याकांड को लेकर गुस्सा लोगों के अंदर देखा जा रहा है। हिंदू संगठनों की चेतावनी, नमाज नहीं पढ़ने देंगे जुम्मे को लेकर अब पुलिस का पहरा लग गया है। पुलिस की बड़ी संख्या में यहां पर मौजूदगी है ताकि किसी भी तरीके से यहां पर माहौल खराब ना हो पाए। प्रशांत हमारे साथ हमारे सहयोगी है। प्रशांत, माहौल आज इस वक्त कैसा देखा जा रहा है? जुम्मे की नमाज, जाहिर सी बात है कि तमाम हिंदू संगठन जो रोष में हैं वो कह रहे हैं कि हम एक तरह से नमाज ही अदा नहीं करने देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो माहौल तैयार किया जा रहा है, जिस तरीके से इनकी आबादी है या जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वो वाकई में एक खतरा पैदा करता है। बिल्कुल, देखिए खोड़ा के सड़कों पे इस वक्त हम मौजूद हैं और ये पुलिस फोर्स देख के आप समझ सकते हैं कि तैयारी किस तरह से की गई है। और जाहिर है आज चूंकि जुम्मे का नमाज है और जुम्मे की नमाज के बाद से जो फोर्स है वो फिलहाल मार्च करती हुई आपको आसानी से दिखाई देगी। आप नजर जहां तक दौड़ाएंगे आपको पुलिस ही पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो आसानी से दिखाई दे देंगे। साथ ही आप समझ सकते हैं कि तैयारियां किस तरह की गई हैं। तो ये पुलिसकर्मी देख सकते हैं कि जाहिर है अगर किसी ने कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की तो आंसू गैस के गोले और तमाम वेपन्स जो हैं वो आपकी आंखों के सामने है। तो आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर ये सारी की सारी कवायद जो है वो की गई है। और नजर आप उठा के देखिए संजय, इस समय तो आप जहां भी देखेंगे आपको फोर्स ही फोर्स नजर आएगा। जाहिर है कुछ हिंदू संगठनों ने बहुत साफ तौर पे कहा था कि इसी जुम्मे के दिन सूर्या चौहान की हत्या की गई थी बकरीद के दिन, और ये बोला गया था कि कैसे बकरे को हलाल किया जाता है वैसे ही हलाल करेंगे, जिसके बाद से आक्रोश हिंदू संगठनों में आया है और उन्होंने कहा है कि अब हम जुम्मे की नमाज होने ही नहीं देंगे। और जाहिर है जिस गली में ये पूरा का पूरा मार्च चल रहा है, 2 मस्जिद जो है इसी लाइन पे है और सूर्या के घर के पास जो है ये दोनों मस्जिद जो है वो पड़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसी के मद्देनजर ये जो कवायद है वो की जा रही है और जो पूरा का पूरा अमली जामा है, यानी आप कह सकते हैं पुलिस का फोर्स है, वो लगातार जो है वो यहाँ पे मार्च करता हुआ आपको सड़कों पे नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं संजय कि जिस तरह से हिंदू संगठनों ने बोला है कानून व्यवस्था में किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसके लिए ये सारी कवायद की जा रही है। और उसी के मद्देनजर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप आगे या पीछे कहीं भी देखेंगे तो आपको फोर्स ही फोर्स नजर आएगा। और ये थोड़ी दूर नहीं बल्कि लगभग आधा किलोमीटर का पूरा ये इलाका है और यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च जो है वो लगातार हो रहा है। और जैसा कि मैं आपको बता भी रहा हूँ कि आसपास मस्जिद है, मिक्स आबादी है, हर तरह के लोग हैं। तो जाहिर है लोगों में किसी तरह की दोबारा से दिक्कत ना आए, ये इस वजह से जो सारी कवायद है आपको देखने को मिल रही है। तो समझ सकते हैं कि तैयारी कर ली गई है और तैयारी के तहत ही ये सारी व्यवस्था जो है वो आपके सामने है। पहले देखा गया था कि कल तक लगभग 500 गाजियाबाद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे थी, लेकिन आज 500 एक्स्ट्रा ये जो फोर्स है वो मंगा ली गई है। तो जाहिर है कि ये सब कुछ सुरक्षा के मद्देनजर किया जा रहा है और किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो उसके तहत किया जा रहा है। और उसके तहत जैसा कि मैं दिखा भी रहा हूँ कि सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। जी संजय। प्रशांत, लेकिन ये जरा बताइए, अगर डेमोग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो कितनी बड़ी आबादी यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की है? और क्या सुबह से चाहे हिंदू संगठनों ने कहा कि नमाज अदा नहीं करने देंगे आज ऐसे माहौल में, क्या किसी भी तरीके से किसी की एक्टिविटी सड़कों पर दिखाई दी है? देखिए नमाज का टाइम जो है वो 12:30 बजे के बाद का है। तो ऐसे में अभी हिंदू संगठन से कोई लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, लेकिन चूंकि अभी 10-10 के आसपास का टाइम है तो जाहिर है कानून व्यवस्था मेंटेन रखने के लिए जो पुलिस है वो अभी से दिखा रही है कि हम तैयार हैं। और जो
कोई भी वर्ग हो, चाहे हिंदू वर्ग हो या मुस्लिम वर्ग हो, वो कानून के खौफ से रहे। और शायद यही वजह है कि जो लंबा चौड़ा ये अमली जामा आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो इस वजह से दिखा रहा हूँ कि पुलिस की जो तैयारी है वो कंप्लीट लगभग हो चुकी है। तो 10 बजे से ये पूरा का पूरा मार्च जो है वो खोड़ा की सड़कों पे आप देख सकते हैं। और जाहिर है ये सब कुछ चाहे कोई भी वर्ग हो वो कानून व्यवस्था को मेंटेन रखे, इस वजह से किया जा रहा है। तो जाहिर है हिंदू संगठन की तरफ से अब तक फिलहाल कोई नहीं आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका साफ तौर पे कह देना था कि कोई भी जुमे का नमाज ना अदा करे। एक दिन आप उन्हें पिछले जुमे को एक शख्स की हत्या की है तो दूसरे दिन मतलब दूसरे शुक्रवार को आप जुमे की नमाज जो है उसको छोड़ दें। तो जाहिर है तकरार का मामला है, आमने सामने दोनों पक्ष हैं और उसी के तहत ये जो कानून व्यवस्था को फिलहाल कैसे मेंटेन किया गया है मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रशांत, लेकिन एक बार तस्वीरें दिखाइएगा जरा मार्केट की पूरी, क्योंकि देखिए माहौल तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पहले जैसा नॉर्मल अभी है नहीं, उसको सामान्य करने की कोशिश की जा रही, लेकिन 10:30 बज चुका है और अभी तक दुकानें नहीं खुली हैं। क्या इस बात का वहां पर एक तरह से कहा जाए कि माहौल आपको दिखाई दे रहा है कि इस तनाव का असर वहां के रोजमर्रा की जिंदगी पर लोगों में पड़ रहा है? देखिए दुकानें तो अभी भी बंद है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप नज़र उठा के देखिए तो दुकानें आपको यहाँ पे आसानी से बंद दिखाई देंगी। और जाहिर है कि जो आम जनता है, जो सूर्या की गली के आसपास लोग नहीं रहते हैं, वो अपने रूटीन वर्क पे जा रहे हैं, जिससे कि आपको सड़क पे भीड़ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इस भीड़ के बीच में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी है, आम लोग भी हैं और कई लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि काश इस तरह के कुकृत्य को नहीं किया गया होता जैसा सूर्या के साथ किया गया है। तो जाहिर है ये लोग चूंकि आज 9वां दिन है, 28 तारीख को ये पूरी घटना हुई थी, तो आसपास के लोग ये जरूर सोच रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो जिस तरह का अभी माहौल बन गया है वो नहीं बना होता। बहरहाल प्रशासन स्ट्रिक्ट है और सूर्या के आसपास जहाँ पे इस मैं मौजूद हूँ उसके घर के आसपास जो दुकानें हैं अभी भी बंद हैं। 2-4-10 गलियाँ छोड़ दें वहाँ तक आपको बंद दिखाई देंगी। यानी कि कुल मिला के ये कि अभी सब कुछ पटरी पे नहीं लौटा है। और आज चूंकि शुक्रवार है तो शुक्रवार को और ज़्यादा आशंका है कि चूंकि मुस्लिम वर्ग बड़ी संख्या में मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं तो कोई ज़्यादा गड़बड़ी ना हो। चूंकि पिछले शुक्रवार को ही जो सूर्या चौहान है उसकी हत्या की गई थी, बकरीद था उस दिन। तो इस शुक्रवार के दिन यानी कि जुम्मे के दिन कोशिश की जा रही है कि स्थितियाँ शुरू से ही यानी कि सवेरे से कंट्रोल में रखी जाए और जाहिर है उसी की ये सारी जो है वो कवायद है। आइए जरा आपसे बात करिए साहब और मुझे बताइए कि स्थितियां जो हैं वो लगता है कि अगर सूर्या की हत्या नहीं हुई होती तो सामान्य रहती, इस तरह से जो हलचल दिख रही है नहीं रहती। प्रशासन जो है ऐसी कार्रवाई रखेगा तो पूरी ही उम्मीद है, पूरी क्या 100% उम्मीद है कि ऐसा माहौल सही रहेगा। अच्छा, अगर इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए, जरूरी है। अच्छा, और क्या नाम है कि जो हिंदू संगठनों ने बोल रखा है कि भैया नमाज तो आज होने ही नहीं देंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो मुस्लिम समुदाय को देना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति है तो उनको भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। मतलब हिंदू मुस्लिम समुदाय अगर वो कहते हैं कि भाई हम साथ हैं तो उनको भी इस चीज़ का वो करना चाहिए, उनको भी नहीं नमाज पढ़नी चाहिए। अच्छा, नमाज नहीं पढ़नी चाहिए आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इकट्ठा ना हो, नमाज छोड़ दो। तुमने आज ही के दिन सूर्या को मारा था, ये कह रहे हैं आप? जी जी जी। चलिए जाहिर है, आइए जरा बात करिए, भाग क्यों रहे हैं? क्या नाम है आपका? ये उन्होंने दे तो दिए भैया। अच्छा, आपके मौसा जी हैं। अच्छा, अरे तो आप भी बोल लीजिए। अरे पढ़े लिखे हैं आप, बात करिए। ये बताइए कि ये स्थितियां नहीं बनती अगर सूर्या कांड नहीं होता तो। बिल्कुल, इसकी वजह से माहौल गर्म हो गया। पहले भी ऐसे होता था? नहीं, पहली बार हुआ है ऐसा, तो पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा। देखिए इसी में माहौल गर्म भी हो गया। नहीं, जो हुआ वो सही हुआ। तो क्या सही क्या हुआ? चाहिए जो बुलडोजर चढ़ा देना चाहिए सब पे, बुलडोजर चढ़ा देना चाहिए एक तरफ से। जो अंदर है उनका भी इनकाउंटर हो जाए वो बढ़िया है। इतनी नाराजगी आप लोगों में? गलत है, देखो किसी का बच्चा गया उसे भी पता है, सामने वाले को भी पता होना चाहिए बस। तब जिस तरह से बकरीद के दिन हुआ है सब कुछ आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है? हाँ, हमारे माहौल तो पूरे गर्म है जी, हमारी तरफ तो पूरा। चलिए है, माहौल गर्म है और इस माहौल के बीच में आप देखिए हम आपको दिखाएंगे संजय की दूर तक पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो लगातार यहाँ पे मार्च कर रही है। और जाहिर है कि समझ सकते हैं कि स्थितियाँ बहुत सही नहीं है। स्थितियाँ सही होती तो ये जो जो जवान हैं RRF के, वो आपको ऐसे मार्च करते हुए नहीं दिखाई देते। और देखिए आप कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं। और ये जो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा लगभग 1 किलोमीटर का आसपास का ये जो पूरा इलाका है वो
सूर्या के आसपास के घर का है और यहाँ पे दो मस्जिदें हैं। ये एक बड़ी समस्या है कि उसके घर के पास ही 2 मस्जिदें हैं, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था को बिल्कुल सही कहा मेंटेन आपने करने के लिए प्रशांत। लगभग और देखिए 500 पैरामिलिट्री एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है, हो, पुलिस के वो जवान हो, बुलाई कुल गई है मिलाकर और 1000 जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि जुमे के दिन नमाज के वक्त माहौल को शांत रखा जा सके। ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला भी आगे लगातार जारी रहेगा।